नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, बी है EPROM, सी है डायनेमिक रैम और डी है रोम। तो देखिए दोस्तों, प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने वाली जो मेमोरी है वो है डायनेमिक रैम। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शन ए OMR, बी है चुंबकीय टेप, सी है पंच कार्ड रीडर और डी है ऑप्टिकल स्कैनर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आप सभी को कई बार बता दिया है कि एक ऑप्टिकल डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है वो है OMR। OMR जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप RSCIT का पेपर भी जब देते हो तो OMR सीट पे ही इसके आंसर दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये RSCIT एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकॉन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, बी है टास्क बार, सी है क्विक लॉन्च और डी है सिस्टम ट्रे। तो देखिए दोस्तों, टास्क बार पर एक छोटा सा हिस्सा आपने देखा होगा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और जहां डेट और टाइम लिखा होता है, प्रदर्शित होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, सिस्टम ट्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? यानी ऐसा प्रिंटर जो टोनर का भी और ड्राई यानी सूखी स्याही, ड्राई इंक का मतलब होता है दोस्तों सूखी स्याही का प्रयोग। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, सी है लाइन प्रिंटर और डी है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया है मैंने कई बार कि ऐसा प्रिंटर जो टोनर और सूखी स्याही का प्रयोग करता है, आपने आजकल अधिकांश ई मित्र की दुकान ऑफिस में देखे होंगे दोस्तों, वो है लेजर प्रिंटर। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी अस्थिर प्रकृति की है? ऑप्शन ए रैम, बी है प्रोम, सी है रोम और डी है EPROM। तो देखिए दोस्तों,
अस्थिर प्रकृति की जो है इनमें से वो है रैम। रैम एक मेमोरी है दोस्तों जो अस्थिर प्रकृति की है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर विनिर्देश, बी है हार्ड डिस्क, सी है मेमोरी क्षमता और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है तीनों हमारे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब रखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगला देखिए, डीपीआई का विस्तृत रूप है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ए डॉट प्रति इंच, बी है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट, सी है डॉट प्रति वर्ग इंच और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को कई बार बता दिया है कि डीपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट प्रति इंच, इसलिए दोस्तों ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है दोस्तों आपने देखा होगा वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट प्रति इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं GUI, का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8.1, बी है लिनक्स, सी है मैक OS और डी है यूनिक्स। तो देखिए दोस्तों, यूनिक्स जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ XP, बी है एडोब रीडर, सी है VLC मीडिया प्लेयर और डी है फोटोशॉप। तो दोस्तों आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर इनमें से ए है विंडोज़ XP, क्योंकि विंडोज़ XP जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद बाकी नीचे के तीनों दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT और MS DOS। तो देखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS, इसलिए दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन को पहचान कर पुनर्व्यवस्थित करें। अब दोस्तों ये देखिए, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, ये कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है, आप सभी जानते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप रीस्टोर के माध्यम से किसी भी फाइल को पुनः आप उस स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी पुनर्स्थापित कर सकते हैं रीस्टोर के माध्यम से। सी है, आप रिसाइकिल बिन में फाइल भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान
बढ़ा सकते हैं। और डी है आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। दोस्तों ये भी कथन सत्य है, यानी कि ए, बी और डी तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन दोस्तों असत्य कथन जो है इनमें से वो सी है कि आप रिसाइकिल बिन में फाइल भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिए कि रिसाइकिल बिन जो है इसको हम कंप्यूटर का डस्टबिन या कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं, जहाँ हम जो भी कंप्यूटर में हम फाइल डिलीट करते हैं वो सारी फाइलें यहीं पे आकर के स्थापित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉस, बी है विंडोज, सी है लिनक्स और डी है ओरेकल। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों देखिए ओरेकल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों ये क्या है, ये मैंने आपको नीचे इसके बारे में लिखा है दोस्तों, आप देख लीजिए कि ओरेकल जो है एक आईटी कंपनी है जो ओरेकल डाटाबेस एक रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम आरडीबी एमएस सहित व्यवसाय उन्मुख उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ओरेकल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, एक ... उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए फोल्डर, बी है संस्करण, सी है फॉन्ट और डी है फाइल समूह। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक जो है फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान होता है जहाँ फाइलों को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपने भी कंप्यूटर में काम किया होगा, आप भी अपनी सारी फाइलों को एक फोल्डर में सेव करके रखते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी है सिस्टम को बंद करना, सी है डिवाइस सेटिंग और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट बटन जो होता है उसका उपयोग है उपरोक्त सभी, यानी एप्लीकेशन लॉन्च करने में, सिस्टम को बंद करने में, डिवाइस सेटिंग में, सब में स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। आपने ये कंप्यूटर में देखा होगा। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए संचार में, बी है वित्तीय लेन देन, सी है शिक्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों आपने देखा होगा इंटरनेट का उपयोग हम संचार, वित्तीय लेन देन, शिक्षा सभी में करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां, आईएसपी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दोस्तों यहाँ पर रह पे ओला आलो आप। बी है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, सी है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया है कि ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड में आप आगे रेवल लगा दीजिए, प्रोवाइडर कर लो इसको। अगला देखिए, एक वेब ब्राउज क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र का मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी जो वेब ब्राउज़र हैं ये क्या हैं? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया है मैंने कई बार कि ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडेम का पूर्ण रूप है। दोस्तों आपने मॉडेम को देखा होगा, अगर आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है BSNL का या जियो का या किसी भी कंपनी का, तो आपने मॉडेम अवश्य देखा होगा। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, और ये दोस्तों कई बार RSCIT एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, बी है 1,000 रुपये, सी है 5,000 रुपये, और डी है शेष शून्य राशि। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे वो शून्य बैलेंस पर खोले गए थे, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? 20वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है समय की बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता, और डी है खाते की सुरक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है वो है सी उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, www का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए वर्ल्ड विजडम वेब, बी है वर्ल्ड वेब ऑफ बर्ड, सी है वर्ल्ड वाइड वेब, और डी है वाइड वेब ऑफ बर्ड। तो दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है कि www की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ऑप्शन ए जीमेल, बी है राउटर, सी है ई मित्र, और डी है टॉप लेवल डोमेन। तो दोस्तों आपने सभी ने ईमेल किए होंगे, तो आप इनमें से ईमेल किसके द्वारा करते हैं वो भी आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है जीमेल के ज़रिए ईमेल करते हैं। तो जीमेल जो है दोस्तों एक ईमेल क्लाइंट है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेटीएम, बी है फ्लिपकार्ट, सी है गूगल, और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल सर्च इंजन का उदाहरण जो है दोस्तों इनमें से वो है गूगल। तो ये यहाँ पे दोस्तों डी लिख दिया है, इसको आप सी पढ़ लीजिए। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। अगला क्वेश्चन देखिए, DNS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, बी है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कई बार बता दिया है कि DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन ए घरेलू डेबिट कार्ड, बी है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NPCI, और NPCI की दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्ड, सी है सभी ATM और POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर स्वीकृत कार्ड, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है इनमें से वो डी है उपरोक्त सभी, क्योंकि रुपे जो है एक घरेलू डेबिट कार्ड है जिसे NPCI ने बनाया है, और ये सभी ATM और जो POS मशीन है उन पर ये स्वीकृत कार्ड है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की फुल फॉर्म है। इसमें दोस्तों पुश, आपने देखा होगा पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? UPI में पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए केवल ए और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए है, पैसा भेजने के लिए, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि हम पैसा भेजने के लिए दोस्तों उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, OTP का पूरा नाम, अब पूरा रूप क्या है? OTP ऑप्शन ए वन द फोन, बी है आउट टू प्रैक्टिस, सी है वन टाइम पासवर्ड, और डी है वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, 28वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। SBI बड़ी क्या है? एक खेल, बी है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, सी है बैंक खाता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि SBI बड़ी जो है एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ए SBI बड़ी, बी है पेटीएम, सी है भीम, और डी है क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ये एक डेबिट कार्ड की तरह होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लाभ PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? ऑप्शन ए 1,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर, बी है 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, सी है 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा,
और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी लाभ जो हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31वां, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। आप दोस्तों कोई वर्कशीट है, उसमें हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए होम पे जाके कॉपी और होम पे जाके पेस्ट कमांड, या कंट्रोल सी और कंट्रोल बी ऑप्शन यूज करके एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने और दूसरे स्थान पर लगाने का कोई भी तरीका नहीं होता। और डी है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करके। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन, इसका यूज करके आप दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ए ट्विटर, बी है फ्लिपकार्ट, सी है फेसबुक और डी है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, जहाँ से हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण क्या हैं। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है ड्रॉपबॉक्स, सी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म जो है उसके उदाहरण हैं ये सभी, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये तीनों जो हैं दोस्तों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। अगला देखिए, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन ए मनोरंजन साइट्स, बी है सर्च इंजन, सी है सोशल नेटवर्किंग साइट्स और डी है ई कॉमर्स साइट्स। तो देखिए दोस्तों, खरीदना और बेचना, तो खरीदने और बेचने के लिए जो वेबसाइट हम काम में लेते हैं वो सब ई कॉमर्स साइट्स के श्रेणी में आती हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्विटर या एक्स, बी है जीमेल, सी है गूगल प्लस और डी है इंस्टाग्राम। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग का एक इनमें से जो उदाहरण है वो है ट्विटर। अब दोस्तों आप ट्विटर को आजकल दोस्तों एक्स भी कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा ये जान लीजिए। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण किया और 2023 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, एक्स कर दिया, एक्स। यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, इमेज और वीडियो अपडेट साझा करने की अनुमति देता है। संक्षेप में कहें तो एक्स जो है ट्विटर का नया नाम है, जो अब एक व्यापक सब कुछ ऐप बनने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल नेटवर्किंग के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करेगा। तो ये दोस्तों ट्विटर के बारे में था।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।